पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार और निर्णय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया था कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य वेध करने वाले और कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे। उनका साथी जिसने शल्य को पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बड़े-बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, भीमसेन था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा। दुर्योधन को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुःशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाग्य ही बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य है, कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई, इसलिए उन्होंने तरह-तरह के गहने भेजने की आज्ञा देते हुए कहा कि वर वधू को मेरे पास लाओ। विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ और वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। उनके जीवन से, विवाह से और द्रुपद जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूँ। द्रुपद के आश्रय से वे बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। जब विदुर वहां से चले गए, तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके सामने शत्रुओं की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते हैं। हमें तो रात दिन शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। हमें तो अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्य संपत्ति को हथिया न सकें। धृतराष्ट्र बोला, बेटा, यही तो मैं भी कहता हूँ, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। कहीं वह मेरे भाव को भांप न ले, इसलिए मैं उसके सामने पांडवों के ही गुणों का बखान करता हूँ। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो, वह बतलाओ। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फंसाकर वश में कर लेना चाहिए और उनके द्वारा उनको वहां से निकलवा देना चाहिए। यह उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारे कर्ण का चौथाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न जचे, तो कर्ण को उनके पास भेज दीजिए। जब वे लोग कर्ण के साथ यहाँ आ जाएंगे, तो फिर पहले की तरह कोई न कोई उपाय किया जाएगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपद का पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो सलाह यही है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाए हुए उपायों से
पांडवों का वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मन मुटाव का कोई ढंग नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में है और वह विवाह के द्वारा प्राप्त है। इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष है, वह धन का लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पांडवों के विपक्ष में नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए राजा द्रुपद के यहाँ नहीं पहुँचते, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य का भी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपद को हराकर पांडवों को पराक्रम से ही मार डालें, क्योंकि पांडव साम, दान और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। उन वीरों को तो केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शास्त्र अस्त्र कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम में सुख मिले। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पांडवों के साथ वैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों के लड़के एक से हैं। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पांडवों की रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगों का भी है। मैं पांडवों से झगड़ा करने का समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल मिलाप का बर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्य को अपने बाप दादों का समझते हो, वैसे ही यह उनके बाप दादों का भी तो है। दुर्योधन, यदि यह राज्य पांडवों को नहीं मिलेगा, तो तुम या भरत वंश का कोई भी पुरुष अपने को उस राज्य का स्वत्वाधिकारी कैसे कह सकेगा? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्म के विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्य के अधिकारी हैं। तुम्हें हंसी खुशी से उनका राज्य लौटा देना चाहिए। इसी में तुम्हारा और सब लोगों का भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिर पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो? जब से मैंने सुना कि कुंती और पांचों पांडव भस्म हो गए, तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलने का दोष जितना तुम पर लगाया गया, उतना पुरोचन पर नहीं। अब पांडवों के जीवित रहने और मिलने से तुम्हारी अपकीर्ति मिटाई जा सकती है। पांडवों के जीवित रहते स्वयं इंद्र भी उन्हें उनके राज्य से वंचित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं, आपस में मेल जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अब तक जो राज्य से दूर रखने का प्रयत्न किया है, यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतलाए देता हूँ। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों का आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मित्रों का यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाए, तो वे धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आप किसी प्रियवादी पुरुष को द्रुपद की राजधानी में भेजिए। वह पांडवों और नववधु द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और सामग्री लेकर जाए और द्रुपद से कहे कि महाराज द्रुपद, आपके पवित्र वंश में संबंध होने से समस्त कुरु वंश को राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल
और गौरव की वृद्धि मानते हैं। इसके बाद वह कुंती और पांडवों को आश्वासन दे, समझावे बुझावे। जब उन लोगों के चित्त में आपके प्रति विश्वास का उदय हो जाए और वे शांत हो जाएं, तब उनके सामने यहाँ आने का प्रस्ताव उपस्थित करें। द्रुपद की ओर से स्वीकृति मिल जाने पर दुशासन और विकर्ण सेना एवं सामंतों सहित जाकर सम्मान के साथ द्रौपदी और पांडवों को ले आवें। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। उनका आदर करने से सारी प्रजा आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से महात्मा भीष्म की सम्मति का अनुमोदन करता हूँ और आपके हित की सलाह देता हूँ। इसी में आपके वंश की भलाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल भून रहा था। उसने कहा कि महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्राय इनसे अपने हित की सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है, तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वह आपके हाथ से छिन नहीं सकता। यदि कोई आपके हृदय के भाव को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे, तो समझदार पुरुष को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। मंत्रियों की सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भली भांति समझते ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे कर्ण, मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है। तू पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्ट कारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरु वंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरु वंश का अहित दिख पड़ता हो, तो तुझे जिससे हित दिखे वही कह। मैं कहे देता हूँ कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा।